हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार और आप लोग को 10वां क्लास का बायोलॉजी बताने जा रहा हूँ। और बायोलॉजी में हम आज किडनी के बारे में जानेंगे। तो आइए हम किडनी यानी उत्सर्जन चैप्टर, इसमें हम वृक्क यानी गुर्दा है और किडनी के बारे में जानेंगे बढ़िया से। देखिए, उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन उसे कहते हैं जो हमारे शरीर का जो भी यानी गंदा चीज होता है उसको बाहर मतलब निकाल देता है, उसी को हम बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं समझ में आया? हमारे शरीर का कोई भी गंदगी चीज अंदर है उसको बाहर निकाल देता है। अंदर कोई भी गंदगी चीज है तो उसके पेशाब के थ्रू निकाल देता है, मतलब अंदर कोई भी गंदगी है उसको बाहर निकाल देता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? उत्सर्जन बोलेंगे। उत्सर्जित पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर बढ़िया से लिखा, जो 10th क्लास का जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन उत्सर्जन आपको दिमाग में यह सेट करना है कि उत्सर्जन कोई भी खराब चीज को निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन इसको अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो लिखे हैं जीवों के शरीर से उपाचीय क्रियाओं के मतलब खराब क्रियाओं को फलतः उत्पन्न अपशिष्ट मतलब गंदा पदार्थों को निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। मतलब निष्कासन मतलब निकाल देना कथी कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जित पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो अपशिष्ट हो उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। जिस माध्यम द्वारा निकाला जाता है, मान लीजिए आपके अंदर कोई भी कचरा है, जौना माध्यम द्वारा कचरा जाएगा उसको हम बोलेंगे उत्सर्जित। क्या बोलेंगे? उत्सर्जित। अब जैसे मान लीजिए हमारे गांव में कोई भी कचरा है तो नाला के थ्रू निकलता है, तो नाला के थ्रू निकलता है, जो निकलने वाला किस में निकलता है बताइए? नाला के थ्रू निकलता है। उसी तरह हमारे जो शरीर में निकलता है उसको उत्सर्जित होकर क्या हो जाता है? निकल जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड खराब चीज है तो निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। उत्सर्जित अंग किसे कहते हैं? जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में उपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के विशेष रचनाएं पाई जाती है। शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती है जिसे उत्सर्जित अंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उत्सर्जित अंग कहते हैं। लेकिन मनुष्य में हर किसी का अलग अलग रचना है। जैसे जानवर में अलग है, हम लोग में अलग है, जंतुओं में अलग अलग है। तो मनुष्य जो है, मनुष्य में उत्सर्जन मनुष्य एवं बरेटिब्रेटा उपसंग जंतुओं में वृक्क मतलब होता है किडनी। वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जित अंग है। वृक्क से संबंधित अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन से भाग लेती है क्या कहलाती है बाबू? उसी को बोलते हैं मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन मनुष्य एवं बरेटिब्रेटा उपसंग जंतुओं में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जित अंग है। वृक्क से संबंधित अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन से भाग लेती है। अब कौन कौन भाग लेती है? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। अब इसका फिगर देख लीजिए, आपको तो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ई जो है ई दिखाई दे रहा है बाबू, जो कलर हम कर रहे हैं देख लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं मूत्र प्रणाली बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्र बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बाबू, इसको बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोल रहा है? मूत्राशय। इसको क्या बोलेंगे? मूत्राशय। यहाँ पर एक और दिखाई देगा, इसको बोलते हैं मूत्र। क्या बोलते हैं? मूत्र। क्या बोलते हैं बाबू? मूत्र। यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाबू, इसी को हम बोलते हैं वृक्क। क्या बोलते हैं? वृक्क। और वृक्क को हम किडनी बोलते हैं। वृक्क को क्या बोलते हैं? किडनी। तो हमारे शरीर में किडनी कितने तरह? दो होते हैं। किडनी कितने होते हैं? एक दाएं बगल, एक इस बगल किडनी होते हैं, एक इस बगल किडनी होते हैं। तो आप देख रहे हैं फिगर में जो इसको हम गोला मार रहे हैं, ये क्या है?
किडनी। यहाँ पर जो नीचे दिखाई दे इसको मूत्राशय बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मूत्राशय। यहाँ पर दिखाई दे रहा मूत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मूत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, जिसमें से मूत्र जा रहा है उसको मार्ग को मूत्र मार्ग बोलते हैं। मूत्राशय एक थैली की तरह होती है, मूत्रवाहिनी इसी में से बनाती है। यहाँ पर देख रहा है बाबू, देख रहा है बाबू जी, इसको कथी बोलते हैं? मूत्र मूत्राशय यहाँ पर है, मूत्राशय यहाँ पर है। इसमें है जो लिकड़ता है इसी को बोलते हैं क्या? मूत्र मार्ग। अब देखिए हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में? ब्रिक, यानी ब्रिक का हिंदी कथी होता है? शुद्ध बोलिए तो गुर्दा या किडनी, गुर्दा या किडनी। तो अब गुर्दा या किडनी के बारे में जानेंगे। ब्रिक किसे कहते हैं? ब्रिक किसे कहते हैं? VVI क्वेश्चन क्या है? VVI। ब्रिक किसे कहते हैं? मनुष्य में एक जोड़ा ब्रिक होता है। मनुष्य में कितना जोड़ा? एक जोड़ा। कहेंगे एक जोड़ा जूता मतलब दुगो। उसी तरह एक जोड़ा मतलब दुगो किडनी। दुगो मतलब मनुष्य में एक जोड़ा ब्रिक होता है। ब्रिक मतलब होता है गुदा किडनी, गुदा किडनी। प्रत्येक ब्रिक उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए केसुरुकंड के दोनों ओर स्थित होता है। केसुरुकंड के दोनों ओर स्थित होता है। बाएं ब्रिक मतलब बाएं ब्रिक एक होगा, बाएं ब्रिक एक क्या होगा? दाएं ब्रिक। बाएं ब्रिक दाएं ब्रिक मतलब बायां बगल किडनी और दायां बगल किडनी की अपेक्षा कुछ ऊपर होता है। देखो बाएं ब्रिक दाएं ब्रिक के अपेक्षा मतलब बाएं ब्रिक दाएं के अपेक्षा मतलब हैकड़ा से अपेक्षा थोड़ा सा कथी होता है? ऊपर होता है। हैकड़ा के अपेक्षा कथी हो रहता है? जो यहाँ पर के जो किडनी है इसके अपेक्षा क्या होती है? ऊपर रहती है, की अपेक्षा कुछ ऊपर आती है। प्रत्येक ब्रिक ठोस कथी बाबू? ठोस गहरे भूरे रंग का। किस रंग का बाबू? पूछेगा किस रंग का होता है? गहरे भूरे रंग का होता है। यह करीब 10 cm का, करीब कितना cm का? 10 cm लंबा तथा 5 से 6 cm चौड़ा होता है। 5 से 6 cm चौड़ा होता है तथा 2.5 cm से 4 cm मोटा होता है। 2.4 से 5 cm का होता है, मोटा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका फिगर दिखाएंगे, फिर किस रंग का होता है? कोई पूछेगा कि बताइए हमारा किडनी किस रंग का होती है? देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाबू, गहरे भूरे लाल कथी दिखाई देती है? ब्रिक, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक यानी क्या होता है? किडनी होता है। अच्छा इसका बताओ, इसका लंबाई कितना होता है? 10 लंबाई 10 cm, लंबाई 10 cm। लंबाई यहाँ पर है। किडनी की लंबाई कितने cm? 10 cm। लेकिन किडनी की चौड़ाई कितने cm? मैक्सिमम 5 से 6 cm है। अगर चौड़ाई तो हो गया, अब पूछेगा मोटाई कितना होता है? मोटाई मतलब 2.5 से लेकर 4 cm होता है। तो किडनी के एक बारे में हम जाने, क्या जाने बाबू? इसके बारे में किडनी यानी ब्रिक कोई पूछेगा तो समझ आएगा बाबू? किडनी के बारे में लिखना है, किडनी के बारे में। लेकिन आपको नहीं कहेगा किडनी, वो में कहेगा ब्रिक। किसके बारे में? ब्रिक मतलब समझ है किडनी या गुर्दा। अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं ब्रिक मतलब ब्रिक होता है किडनी गुद्दा, है ना जी? ब्रिक गुद्दा किडनी। औसतन अगर ओजन देखा जाए, किसका ओजन? किडनी का। किडनी का अगर ओजन देखा जाए तो 140 ग्राम से 150 ग्राम तक मैक्सिमम सब किसी में लगभग के लेके चला जाए। लेकिन अगर पुरुष का अगर किडनी देखा जाए, पुरुष का, किसका किडनी? पुरुष यानी हम लोग का किडनी देखा जाए
125 ग्राम से 170 ग्राम तक होता है। 125 से 170 ग्राम में, लेकिन महिला लोग का देखा जाए 115 ग्राम से 125 ग्राम होता है। तो कहीं के किडनी क्या होता है? छोटा होता है। महिला का किडनी क्या होता है बहुत छोटा, हम लोग किडनी क्या होता है? बड़ा होता है। इसका मतलब समझ लिया। लेकिन औसतन पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए कि औसतन किडनी का वजन कितना होता है? 140 से 150। लेकिन आपसे पूछेगा कि बताइए पुरुष में किडनी का वजन 125 से, लेकिन महिला में अच्छा किडनी जो है उसमें बताइए लंबाई कितना है? लंबाई 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई पूछेगा 5 से 6 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पूछेगा मोटापन पूछेगा। यहाँ पर है इसका मेन जरूरी है कि मान के चलिए ब्रिक आदमी पूछे किडनी का लंबाई कितना है, लंबाई इतना है, चौड़ाई कितना है 5 से 6, और कथी पूछेगा मोटाई 2.5 से। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है। वजन तो यहाँ पर हो गया। और उत्सर्जन तो आपको समझाया। उत्सर्जन किसे कहते हैं? जो हमारे बाहरी जो भी कचरा है उसको बाहर निकालता है, उसको कथी कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जिस मार्ग को, जो वैसे पदार्थ जो उपशिष्ट हो उनकी शरीर से बाहर, मतलब शरीर से बाहर निकालने, मतलब रास्ता को कथी बोलते हैं? उत्सर्जित। एक पदार्थ होता है, एक उत्सर्जित अंग होता है, और जौना अंगवा से निकलता है उसको बोलेंगे उत्सर्जित अंग। अब पदार्थ भी एक होते हैं उत्सर्जित पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है मुझे। यहाँ पर जटिल बहुकोशिकीय जंतु में उपशिष्ट पदार्थों की शरीर के बाहर निकालने के लिए विशिष्ट रचनाएं पाई जाती है, जिसे उत्सर्जित अंग कहते हैं। मनुष्य में उत्सर्जित मनुष्य एवं बड़ी बेटा उपसंग जंतुओं में वृक्क मतलब समझिएगा किडनी सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जित अंग है। वृक्क से संबद्ध अन्य रचनाओं जो उत्सर्जन से भाग लेती है। किससे भाग लेती है? उत्सर्जन से भाग लेती है। जैसे मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, समझ में आ रहा है जी? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सब हमारे क्या शरीर के अंदर होता है, जिससे पेशाब निकलता है। मनुष्य वृक्क किसे कहते हैं? मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा के पीठ के देह भित्ति से सटे हुए कशेरुकंड के दोनों ओर स्थित होती है। बाया वृक्क, दाया वृक्क तथा इसका आकार सेम के बीज, काना के बीज की तरह सेम के बीज। देखिए सेम का बीज ऐसा ही होता है। सेम का बीज देखा? सेम गांव में सेम पड़ता है, उस सेम का बीज ऐसे होता है। किसके बीज की तरह होता है? सेम के बीज की तरह होता है। प्रत्येक वृक्ष को ठोस गहरे रंग पूछेगा, बताइए क्या रहेगा? रंग पूछेगा तो क्या होगा? गहरे भूरे लाल। तो आज के बायोलॉजी क्लास में हम आपको 4 क्वेश्चन कराए जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बीबीआई जो भी 10वां क्लास का तैयारी करता है इसको कर सकता है, इसको जरूरी क्योंकि बीबीआई ब्रिक किसे कहता है? ब्रिक मतलब क्या होता है? किडनी और गुर्दा। ठीक है, मिलते हैं कल सेम वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।